बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 1 अर्थात उपन्यास साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने 3 तासिकाएं ली थी जो कहानी के कथानक यानी अमिताभ उपन्यास के कथानक को लेकर के थी। उसके आगे हम पठन करेंगे और जल्दी से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ तक आए थे कल। युद्ध में विजय के पश्चात धर्म में भक्ति रखने वाली महारानी की इच्छा के अनुसार संघों और श्रमणों के लिए उचित स्थान और विहार भी बनाए जा सकेंगे। इसके आगे हम चलते हैं। महारानी नंदा आचार्य सुकंठ के कथन से सहमत नहीं होती। आचार्य महारानी से निवेदन करते हैं कि चंड अशोक द्वारा प्रताड़ित सीमांत की प्रजा से नगर के पण्य पण्य मतलब बाजार, जहाँ खरीदी बिक्री होती है, पण्य और पथ भर गए हैं। अशोक का उचित निरोध न कर सकने से कलिंग की प्रजा की क्या अवस्था होगी। अन्नदाता अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुर्ग की अवहेलना नहीं कर सकते। महारानी कहते हैं कि उसका फल वह पाएगा। अगर अशोक गलत काम कर रहा है तो अशोक के उसके गलत कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा ना। उसके लिए हमें कोई अन्य बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कहती है। अब ये धार्मिक लोगों की अपनी ये मान्यता रहती है कि गलत व्यक्ति को गलत उसका फल मिल जाएगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिल जाएगा। लेकिन जो लोग गलत को देख करके भी चुपचाप बैठे रहते हैं उनको उनको भी उसका फल प्राप्त होता है। ये भी सच्चाई है। महारानी कहते हैं कि उसका फल वह पाएगा। अशोक के पाप का विरोध करने के लिए हम पाप नहीं कर सकते। यह सुनकर महामात्य महारानी से कहते हैं कि महाराज करवेल ने इस राज्य की मर्यादा की रक्षा के लिए शरीर पर घाव सह करके भी चंड अशोक का मानमर्दन किया था। कलिंग की मर्यादा रक्षा में उन्होंने संसार को भी तुच्छ मान लिया था, समझा था। स्वर्गस्थित महाराज की उपेक्षा देख करके वो क्या कहेंगे, क्योंकि अपने राज्य की रक्षा करना भी तो महाराजा और उसके परिवार का कर्तव्य रहता है। महामात्य के इन विचारों से महारानी प्रभावित नहीं होती। वह दृढ़तापूर्वक कहती हैं कि महाराज करवेल अशोक के बल को खंडित करके उसे युद्ध में पराजित करके भी इस राज्य को निर्भय नहीं बना पाए। आप भय के कारण ही दुर्ग बनाना चाहते हैं। आप प्रजा में भय और शत्रुता बढ़ा रहे हैं। हम धर्मधीर सिद्ध महास्थवीर, अब देखिए महास्थवीर यह बौद्ध भिक्षुओं में या बौद्ध धर्माचार्यों में सबसे बड़ा पद होता है। उनसे धर्मधीर सिद्ध महास्थवीर से प्रार्थना करेंगे कि आपत्ति निवारण के लिए वह सहस्त्र भिक्षुओं द्वारा परित्राण दिवासेना का पाठ करेंगे। अब देखिए परित्राण दिवासेना क्या है कि बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथों का विशिष्ट संकलन है, जिसका परित्राण का अर्थ होता है रक्षा, और वो रक्षा दिवासेना मतलब दिन में ऐसी प्रार्थना करना पर उस परम शक्ति से जिससे कि हमारी रक्षा हो पाए। इस प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। पुनः महामात्य फिर से महारानी से निवेदन करते हैं कि आतताई के सामने सिर झुकाकर अपना स्वत्व छोड़ देना मनुष्य का धर्म नहीं है, वह कदर्य है। कदर्य मतलब डरपोकपना है, कायरता है। स्वर्गीय महाराज सेवक और मतलब महामात्य को राज्य परिषद पर कलिंग के राज्य और राज्यवंश की रक्षा का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी सौंप गए हैं, जवाबदारी सौंप गए हैं। सेवक ने और राज्य परिषद ने महाराज के अंतिम समय उनके सामने कलिंग राज्य और कलिंग के राज्यवंश की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। सेवक और राज्य परिषद उस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। यह सेवक का धर्म है। महारानी अपनी बातों पर अटल रहती हैं और कहती हैं कि हिंसा की प्रतिद्वंद्विता में
हिंसा करना धर्म नहीं, अधर्म है। कोई अगर हिंसा कर रहा है, देखिए यही विचार महात्मा गांधी जी के भी थे। आप जानते हैं कि कोई अगर व्यक्ति हिंसा कर रहा है, उसका प्रतिरोध यानी उसका बदला हमें हिंसा से नहीं देना चाहिए, अपितु अहिंसा से। उसके अन्याय को सह करके वो एक दिन अन्याय करते करते थक जाएगा, लेकिन हम उल्टा हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। ये बौद्ध धर्म से आई हुई उनकी प्रेरणा थी। इसके पश्चात महारानी आंखें मूंद करके और हाथ जोड़ करके फिर पाठ करने लगती है। तभी अमिता आती है और माँ की मूंदी हुई पलकों से गिरते हुए आंसू देख करके स्तंभित रह जाती है। आचार्य प्रणाम करके मंत्रणा कक्ष से बाहर चले गए। मंत्रणा कक्ष मतलब जहाँ विचार परामर्श होता है, जो सामान्य लोगों को सुनाई नहीं दे सकता। राजसखा नगर सेठ सौमित्र की हवेली में न तो युद्ध का आतंक है, न विशेष प्रभाव था, और न महाबली यज्ञ के समाचारों से उत्साह। ध्यान दीजिए, अब मैं जिस पात्र को या जिस चरित्र को आपके सामने रख रहा हूँ, वह चरित्र इस उपन्यास का खलनायक है। आप कहेंगे खलनायक तो अशोक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, महारानी नंदा को अपने जाल में जकड़ करके बौद्ध धर्म में दीक्षित कराने वाला व्यक्ति स्वयं राजसखा मतलब करवेल का एक मित्र था, जिसका नाम था सेठ सौमित्र। और ये सेठ सौमित्र अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपना सारा धन बौद्ध विहारों में छुपा इसलिए रखता है कि उसका व्यय महासेनापति या महामात्य युद्ध पर न करें। अब वो क्या क्या करता है, देखिए कितना बदमाश ये होता है व्यक्ति। राजसखा नगर से सौमित्र। राजसखा नगर सेठ सौमित्र की हवेली में न तो युद्ध के आतंक का विशेष प्रभाव था, और न महाबली यज्ञ के समाचारों से विशेष उत्साह। उसके यहाँ हर संध्या नाच गाने की समज्जा जमती थी। समज्जा मतलब सभा, जिसमें नाच गाना होता था। वह कुल की क्रमागत मर्यादा की रक्षा के लिए समज्जा का आयोजन करता। अब ये बहुत पैसों का बहुत स्वार्थी था व्यक्ति, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के यानी कुल की मर्यादा के लिए ये इस प्रकार की समज्जा का आयोजन करता, इस प्रकार की नृत्य सभा का आयोजन करता था। वह संचय और संग्रह द्वारा अपनी शक्ति की वृद्धि में संतोष पाता था। वह ऐसा धन सेठ था, धन्ना सेठ था, ऐसा जो संचय करता था, पैसे का संग्रह करता था और उसके द्वारा अपनी शक्ति वृद्धि मानता था। वो ज्यादा करोड़पति, अब अरबपति बनना चाहता था, बन सकता था, बन रहा था, और उसमें उसे संतोष था, समाधान था। उसके धन के संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रसिद्ध थी। उसके पास कितना धन है उसको लेकर के। उस संध्या सौमित्र की हवेली की समज्जा में कलिंग के प्रमुख नर्तकी तारा का नृत्य था। एक पात्र याद रखना है आपको, कलिंग राज्य की प्रमुख नर्तकी का नाम तारा। एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है इस पर। उसको यह आशंका थी कि महामात्य आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीर्ति आसन्न युद्ध में, आसन्न मतलब अभी होने वाला युद्ध जो है, उसकी सहायता से संतुष्ट नहीं है। कुछ राजपुरुष भिक्षा के लिए हवेली में आने वाले श्रमणों पर भी दृष्टि रखते हैं, मतलब सीआईडी लगा के रखे हैं, गुप्तचर लगा के रखे हैं कि सौमित्र अपना धन कहाँ खर्च करता है, इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए भिक्षु भी आते हैं, तो उन पर भी नजर रखी जाती है। इसलिए सौमित्र अपनी समज्जा में महासेनापति के युवा रसिक पुत्र सूर्य कीर्ति और महामात्य के युवा पुत्र आचार्य मयंक को विशेष अनुनय से आमंत्रित करना न भूलता था। अब देखिए, वो ये मानता है कि सेनापति भद्रकीर्ति और महामात्य आचार्य सुकंठ उसके विरोध में है, तो वो क्या करता है, उनके बच्चों को अपने ग्रुप में मिला लेता है, अपने गिरोह में मिला लेता है। यानी यहाँ ध्यान रखिए, भद्रकीर्ति के पुत्र का नाम है सूर्य कीर्ति और आचार्य सुकंठ के पुत्र का नाम है आचार्य मयंक। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उस संध्या समज्जा में सौमित्र के मित्र सेठ वासल और पद्मज, अब ये दो नाम है। देखिए, इसका जो गिरोह है, गिरोह यूं कहेंगे कि उसकी एक जो ग्रुप है या उसका एक जो समूह है,
उस समूह में स्वयं नगर सेठ, राजसखा, सेठ सौमित्र, दूसरा वासल और तीसरा पद्मज, ये व्यापारियों के यानी धन्ना सेठ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनके साथ वो नृत्य गायन कराते हुए नई पीढ़ी को सेनापति और महामात्य की नई पीढ़ी को बिगाड़ना चाहता है ताकि वो उनसे फायदा ले। हवेली में आमंत्रितों के लिए विलास के किसी भी साधन की कमी नहीं रहती थी। आमंत्रितों की संगति के लिए तारा के साथ अन्य नर्तकियां और गणिकाएं भी थी। केवल एक तारा नहीं अपितु अनेक गणिकाएं, अनेक वेश्याएं, अनेक नर्तकियां साथ थी। आमंत्रित यथेष्ट मद्यपान मतलब दारू पीना और युग्म नृत्यों से तृप्त होकर के, युग्म नृत्य मतलब जोड़े का नृत्य, पुरुष स्त्री का नृत्य, और होकर गणिका और नर्तकियों को अपनी पालकियों और रथों पर लेकर के चले गए थे। अब केवल सेठ वासल, सेठ पद्मज और सेठ सौमित्र बड़े बड़े तकियों का सहारा लेकर के बैठे हुए थे। तीनों सेठ गुण और स्वभाव से पूर्ण वैश्य थे। आप जानते हैं प्राचीन आर्य व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से ब्राह्मण ज्ञान दान का कार्य करते थे, क्षत्रिय राजा या सैनिक बन जाते थे, तो वाणिज्य और वित्त की सारी बातें करने वाले वर्ण को वैश्य कहा जाता था। वो पूरे व्यापारी थे। सौमित्र ने धीमे स्वर में कहा कि उत्तरी टेकड़ी की घटना के उपरांत महामात्य को चैन नहीं है, क्योंकि उत्तरी टेकड़ी की ओर जिस गांव को, जिस वेणुक ग्राम को उजाड़ा जा रहा था, उस उजाड़े जाने को रोकने का कार्य महारानी नंदा ने किया हुआ है। और इससे क्या होने वाला है, इस घटना का अत्यंत महत्व है उनके लिए कि महामात्य को चैन नहीं है। इस घटना के बाद वह चिंतित हैं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ, उनके आदेश का उल्लंघन कैसे हुआ, इसलिए वो सब जगह से टोह ले रहे हैं। हो सकता है उनकी नजर हम पर भी पड़ जाए, क्योंकि महारानी नंदा को हमने अपने वश में कर लिया है। उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवा कर अहिंसा की ओर ले गए हैं और इससे हमारा फायदा होने वाला है। ध्यान रखो कितने विचित्र षड्यंत्रकारी ये तीनों लोग हैं, सेठ सौमित्र, सेठ वासल और सेठ पद्मज। वास्तव में वे तीनों सेठ चिंतित थे कि अब फिर से युद्ध होने वाला है। आचार्य सुकंठ से वे अपने धन की रक्षा के लिए सोच रहे थे। मतलब युद्ध में जो धन खर्च होगा, आप जानते हैं, शायद आपने बचपन में देखा होगा कि कारगिल का जब युद्ध हुआ था या उसके बाद आपने सुना होगा कि कारगिल के युद्ध के समय जो भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की, तो उस समय साधारण से साधारण बूट पॉलिश करने वाला व्यक्ति, मजदूर भी सेना के लिए अपने हर रोज की कमाई का एक हिस्सा देता था। ये तो प्रत्येक व्यक्ति ने जब युद्ध का समय आता हो देश पर अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी ओर से सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे भाई जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनका उत्साह बना रहे और वे हमेशा से काम अच्छी तरह से करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ये तीनों सेठ हैं, सौमित्र, वासल और पद्मज, ये तीनों अपने धन की रक्षा करना चाहते हैं। वो युद्ध के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित नहीं करना चाहते। पद्मज और वासल दोनों ही सौमित्र के समक्ष निवेदन करने लगते हैं कि आप ही त्राण कर सकते हैं, हमारे धन की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं। त्राण मतलब रक्षा। राजद्वार में उनकी ही पहुंच है, मतलब महारानी के साथ पहुंच, मतलब महारानी के साथ उठना बैठना केवल सौमित्र का है, अन्यों का नहीं। सौमित्र उन दोनों का आश्वासन देता है, हमारे धन को कुछ नहीं होगा, हमारे धन की रक्षा होगी, चिंता मत करो। कलिंग की महारानी नंदा राजप्रासाद में रहकर भी भिक्षुओं के लिए संगत द्वारा निश्चित नियम और शील के नियमों का पालन करती थी, क्योंकि वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी थी। उन्होंने वैदिक धर्म त्याग दिया था। आजकल जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है उस समय वैदिक धर्म कहलाता था। वैदिक धर्म को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। भले ही वो महारानी क्यों न हो, राजरानी होते हुए भी, महारानी होते हुए भी वे सारे के सारे भिक्षुओं के नियमों का परिपालन कर रही थी। वे धर्म ग्रंथ का पाठ करती थी। तभी दासी ने आकर बताया कि राजसखा नगर सेठ सौमित्र राजदर्शन की
अभिलाषा में, इच्छा में उपस्थित हैं। महारानी ने अनुमति देते क्योंकि ये बहुत उस पर विश्वास करती थी, और जिस पर विश्वास करते हैं वही धोखा दे जाता है। अमिता 2 बालिकाओं के साथ खेलते हुए वहां आई। बालिकाएं छोटी, अमिता 6-7 साल की थी, वो भी 2 छोटी बालिकाओं के साथ खेलते हुए वहां आ गई आई। महारानी तीनों बालिकाओं को आशीर्वाद देती हैं। नगर सेठ सौमित्र 2 लाख घृण मुद्राएं दे करके बताता है कि कलिंग में बौद्ध विहार की स्थापना के लिए प्राप्त किया। ध्यान रखिए, अपनी करोड़ों की, अरबों की संपत्ति को छिपाने के लिए वो क्या करता है, कुछ 2 लाख मुद्राएं, 2 लाख रुपए कहें आज की परिभाषा में, उस समय में स्वर्ण मुद्रा थी, दे करके वो कहता है कि इन 2 लाख मुद्राओं का उपयोग आप बौद्ध विहार के बनाने के लिए करें। अब ये एक प्रकार से वो रिश्वत दे रहा है अपने अन्य धन की रक्षा करने के लिए। फिर सौमित्र प्रार्थना करता है कि उनका धन राजादेश और राजमुद्रा से रक्षित होकर के विहार में रहे। कहाँ रहे? विहार में, क्योंकि महासेनापति भद्रकीर्ति और महामात्य सुकंठ की यह हिम्मत नहीं होगी कि वो बौद्ध विहार पर आक्रमण करके उसका धन छीन ले, क्योंकि वह धर्म के रक्षा में जो धन है उसको राज्य हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन आजकल हो रहा है ये, आजकल मंदिरों का भी धन छीना जा रहा है। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारा विषय नहीं। सौमित्र प्रार्थना करता है कि उसका धन राजादेश और राजमुद्रा से रक्षित होकर के विहार में रहे, तो सेवक की धर्म भावना में संतोष होगा। महारानी उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और आदेश देती है कि नगर श्रेष्ठी यानी नगर सेठ सौमित्र और उसके सहकारी श्रेष्ठी वात्सल, श्रेष्ठी शब्द से सेठ शब्द बना है, श्रेष्ठी मूलतः सेठ वासल और सेठ पद्मज के सार्थ का धन, मतलब उनका जो धन है वो सारा धन विहार निर्माण के धर्म कार्य के लिए संकल्पित है। सार्थ के लाभ का 3/4 धन युद्ध के कार्य के लिए राज्याधीन किया जाए। अब ध्यान रखो, युद्ध को वो खर्च नहीं करना चाहता था युद्ध पर, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि 1/3 धन उसका युद्ध पर खर्च हो। सार्थ के लाभ का 3/4 धन युद्ध के लिए राज्याधीन किया जाए। सार्थ का संपूर्ण धन युद्ध काल में बोधि महाबोधि विहार में राजमुद्रा से सुरक्षित रहेगा। बाकी सारा धन बालिका युवराजी अमिता मध्यान्ह आहार के बाद, मतलब दोपहर के भोजन के बाद, मध्यान्ह दोपहर आहार भोजन के बाद विश्राम के लिए एक पर्यंक पर, पर्यंक मतलब पलंग, पलंग ये जो शब्द है संस्कृत के पर्यंक शब्द से बना हुआ है, ध्यान रखें, पर सो गई तो दासीहिता अपनी माँ वापी से कहती है कि वह ज्येष्ठक विट्ठल के यहाँ से नई पुतली, पुतली मतलब बाहुली, गुड़िया लेने जा रही है। अब देखिए, दोपहर का भोजन करके अमिता सो गई है पलंग पर, और उसकी तीमारदारी में जो लड़की है जिसका नाम हिता है, वह अपनी माँ वापी से ये बात करती है कि वह बच्ची के खेलने के लिए नई गुड़िया, नई पुतलियां लेने जा रही हैं, जिसे मराठी में बाउली कहते हैं, इसलिए राजकुमारी को बहला लेना। यह सुनकर के वापी का मन हिता के प्रति चिंतित हो उठता है। आखिर माँ है वो, युवती लड़की कहाँ क्या कर रही है उसे सब पता है, और यह गुड़िया लेने के बहाने किसी और जगह जा रही है, यह उसने अंदाजा किया। वह जानती है कि उसकी बेटी हिता मोद से प्रेम करती है। अब ये मोद कौन है, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। मोद कौन है? ज्येष्ठक विट्ठल के यहाँ का एक दास है, और वह उसके लिए पुतलियां बनाने और चित्रकला का कार्य करता है। वह बाहुली बनाने का या पुतलियां बनाने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, वह चित्रकार भी है। अच्छा, कौन? मोद, जो ज्येष्ठक विट्ठल का दास है। हिता अपनी माँ की बातें सुनकर अपने मन को वश में नहीं रख पाती, सुन करके भी बात मत जा कह करके भी वो रख नहीं पाती, क्योंकि युवा अवस्था में ये सहज बात है। वह अमिता के लिए पुतली लेने के लिए ज्येष्ठक विट्ठल के कारखाने की ओर जा चुकी थी। वह माँ के मना करने पर भी उस दिन उसके साथ चली गई। यानी माँ मना कर रही है, माँ मत कहे कि मत जा, लेकिन फिर भी यह चली गई।
हिता जब कलिंग के राजप्रासाद में आई थी, अब देखिए यह एक नई कहानी, हिता और वापी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय महिलाओं का क्या स्थान था समाज में, मध्ययुग की ये सच्चाई है, आप माने या न माने, उसको यहाँ प्रकट किया जा रहा है। हिता जब कलिंग के राजप्रासाद में आई थी, तब उसकी अवस्था आयु केवल 1-1.5 वर्ष की थी। मतलब हिता जो इस समय की राजदासी है, वापी की पुत्री है, दासी वापी की पुत्री है, उसका वो केवल जब 1.5 वर्ष की अवस्था की थी, आयु की अवस्था की थी, तब इस कलिंग के राजमहल में आई थी। महामात्य ने राजवंश को विषकन्याओं के छल की आशंका से बचाने के लिए कलिंग के राजप्रासाद की परिपाटी निश्चित कर दी थी कि महाराज के विलास के लिए सुंदरी युवा दासियों की भेंट वो स्वीकार नहीं करते थे, अपितु वह महाराज की दासी के रूप में माओं को लेते थे, जिनकी छोटी छोटी बेटियां या बेटे हों। युवतियों पर वो भरोसा नहीं करते, क्योंकि किस समय कौन सी विषकन्या कौन सा विष प्रयोग करके महाराज की हत्या कर दें, इसका कोई अंदाजा नहीं था। माँ का दूध पीती सुलक्षण सुंदर कन्याओं को उनकी माताजी सहित क्रय करके मतलब खरीदी करके, उस समय महिलाओं और पुरुषों की खरीदी बिक्री भी हुआ करती थी, राजप्रासाद के एक भाग में रख लिया जाता था। इन दासी कन्याओं को प्रासाद में ही पाला जाता था, मतलब जिनको दासी बनाना है, उन बच्चियों को बचपन से राज दरबार में ही पाला जाता था। हिता की माता मतलब वापी, जिसका उल्लेख अभी किया मैंने, हिता की माता कुरुदेश की कन्या थी। कुरुदेश मतलब आज जिसको दिल्ली और आसपास का प्रदेश कहा जाता है, कुरु प्रदेश, जहां कौरव हुए थे, वहां उनके माता के पिता ने उसकी माता के पिता ने भयंकर दुर्भिक्ष के समय अपनी बेटी को मृत्यु से बचाने के लिए एक दास व्यापारी के हाथों बेच दिया। अब हिता की माता जो वापी है, वो कुरु प्रदेश की थी, लेकिन उसके बचपन में ही बहुत बड़ा अकाल आया था, और इस अकाल से बचने के लिए, इस दुर्भिक्ष के बचने के लिए, दुर्भिक्ष का मतलब भीख भी कोई नहीं दे, ऐसी अवस्था, इतना अकाल पड़ गया हो, ऐसी अवस्था में उसने अपनी बेटी को बेच दिया ताकि वो जिंदा रहे, एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। दास व्यापारी ने बालिका वापी को मगध के एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। अब वो कुरु प्रदेश का जो व्यापारी था, उसने मगध के व्यापारी को बेच दिया, मतलब एक दूसरे से बेचते बेचते वो कहां तक आ गए देखिए। उसमें यौवन आने पर रूप लावण्य निखर आया, मतलब वो युवती हो गई बच्ची से, और उस व्यापारी के साथ उसका संबंध आया, और उसे 2 संतानें हुई, 2 लड़के हुए, और 26 वर्ष की आयु में उसे एक लड़की हुई जिसका नाम पिता है। उस समय किसी आकस्मिक रोग के कारण वापी का जो दूसरा मतलब व्यापारी था, जिसने खरीद लिया था, मगध का व्यापारी, उसकी मृत्यु हो गई, किसी कारण मृत्यु हो गई। इस बार वापी जिस व्यापारी सार्थ के हाथों बिकी, वह उसे कलिंग ले आया, मतलब वो कुरु प्रदेश की थी, कुरु से प्रदेश से मगध में आई, और मगध से कलिंग में आ गई। कलिंग राजप्रासाद में अपनी पुत्री को राजसेविका बनाने के लिए उसका यत्न से पालन वापी की मुख्य सेवा थी। वापी का कर्तव्य क्या था कि वो अपनी बेटी को, जो 1.5 साल की बच्ची है, उसको बढ़ाते हुए, 1.5-2 साल की बच्ची है, उसको राजा की सेवा के लिए तत्पर लड़की बनाना, दासी बनाना, यही उसका काम था। जिस समय हिता ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिए, हिता 16 वर्ष की हो गई, 17वें वर्ष में उसने प्रवेश कर लिया, परम भागवत महाराजाधिराज करवेल मगध के राजा चंड अशोक के आक्रमण के कारण राजधानी से दूर युद्ध में व्यस्त थे, मतलब जब वो 17 साल की हो गई तब की बात है, 1 वर्ष पहले की, अब वो 18 साल की है। महाराज करवेल विजयी होकर के घायल अवस्था में कलिंग में लौटे थे। वापी महाराज की सेवा किया करती थी। हिता अमिता को गोद में लेकर के महाराज की शैया के समीप खड़ी रहती थी। अब देखिए, महाराज की सेवा के लिए वापी, और अमिता के को संभालने के लिए हिता, ये माँ बेटी वहां उस सेवा में तत्पर थी। अमिता हिता की गोद में प्रसन्न रहती। हिता महाराज को अन्य किसी तरह
प्रसन्न कर सकने का अवसर न होने के कारण बालिका को ही संतुष्ट करने का अपना कर्तव्य निर्वाह कर देती थी, निभा देती थी। ध्यान रखिए, क्या है यहाँ कि महाराज को वो संतुष्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने हमेशा राजकुमारी या युवराज जी अमिता को हमेशा वो प्रसन्न रखा करती थी। महाराज के स्वर्गारोहण के बाद, स्वर्गवास के बाद, हिता और उसकी प्रौढ़ा माँ वापी को महारानी के आदेश से युवराज जी अमिता की विशेष परिचर्या के लिए, परिचर्या मतलब परिचारिका जिसे कहते हैं ना, सिस्टर आजकल शब्द है देखिए, परिचारिका सिस्टर या नर्स के लिए, उस प्रकार इसका ख्याल रखने वाले के लिए वापी और हिता दोनों के दोनों अमिता की सेवा में लगे रहते थे, परिचर्या में रहते थे। राजवंश से संबंधित पुरुषों को हिता जैसी स्वस्थ, सुंदर और सुशिक्षिता दासी से सेवा पाने का प्रबल लोभ था। अन्य जो राजवंश के पुरुष थे, मतलब करवेल के भाई, सौतेले भाई या फिर चचेरे भाई, ममेरे भाई जो आसपास मंडराते हुए जितने भी पुरुष थे, वे उन सब की नजर हिता पर थी। यूथप ने राजपुरुषों को आदेश दिया था कि हिता महारानी की अंतरंग दासी होने के कारण राज्यादेश से रक्ष और अस्पृश्य है। कोई भी पुरुष अन्य पुरुष हिता को स्पर्श तक नहीं करेगा, क्योंकि वह राजा की अंतरंग दासी है, बहुत खासम खास दासी है। हिता के मन में अपने अनुभव से पुरुषों के प्रति विरक्ति और भय समा गया था, और हिता भी ये जानते थे कि ये जो आसपास मंडराने वाले जितने भी पुरुष हैं वो पुरुष पशु हैं, वो कभी भी उसको उठाकर ले जा सकते हैं, जो आमतौर पर मध्ययुग में होता था। हिता बचपन से ही जानती थी कि वह महाराज की विशेष दासी है। महाराज का स्वर्गारोहण हो जाने के बाद हिता को आतंक का अनुभव हुआ, क्योंकि महाराज के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन महाराज के बाद अब कौन उसकी रक्षा करेगा। अब दूसरे लोगों के विनोद वासना का पीड़ाजनक भार उसे उठाना पड़ सकता है। महारानी ने युवराज जी का हिता से लगाव देख करके उसे अपना लिया था और दूसरे लोगों की अप्रिय सेवा के भय से उसे मुक्त भी कर दिया था। परम भगवती मतलब राजराजेश्वरी कलिंग के महारानी नंदा तथागत के धर्म की शरण लेकर के उसकी उपासिका बन चुकी थी। उन्होंने तथागत के धातुपत्र की प्रतिष्ठा के लिए अंतपुर के उद्यान में एक मंदिर बनाए जाने का आदेश दिया था। वस्तुतः इस मंदिर की वेदी मतलब धार्मिक स्थल, चौड़ा, चौतरा या चबूतरा, वेदी के निर्माण और भित्तों पर श्रृंगार करने का भार कला के व्यापारी ज्येष्ठक विट्ठल को सौंपा था, और विट्ठल ने मंदिर की चिबारी और श्रृंगार के लिए एक युवा कलाकार मोद की नियुक्ति की थी, और इसी मोद से हिता को प्यार हो गया था। मोद की इस कला से इसी स्थान पर हिता प्रभावित हुई थी। चित्रकार तथा तक्षक, मोद, तक्षक का मतलब होता है सुतार, जो लकड़ी का काम करने वाला हो, तक्षक कहा जाता है उसे। हालांकि तक्षक एक प्रसिद्ध सर्प का नाम भी है, लेकिन यह वहां अपेक्षित नहीं है। चित्रकार तथा तक्षक मोद गुथी हुई मिट्टी से कुत्ते, घोड़े, सिंह या मनुष्य का मुखड़ा बना देता था, मूर्तियां बनाता था मिट्टी के। अमिता बालिका यह चमत्कार देखती रहती, वह उत्साह से हिता के साथ प्रायः नित्य ही मूर्तिकार मोद के समीप पहुंच जाती थी। हिता को सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण था, रुचि थी। हिता युवराजी अमिता के समीप खड़ी मोद का कौशल देखते रहती, वो किस प्रकार से मिट्टी से अलग अलग मूर्तियां बनाता है, पुतलियां बनाता है। हिता की दृष्टि मोद पर टिकी रहती, परंतु आंखें चार होने से हिता की आंखें झुक जाती। कुछ समय के बाद दोनों आंखें हटा लेना भूल जाते थे। ये सारे प्रसंग आपने अनेक फिल्मों में देखे होंगे इस प्रकार के। वह युवराज जी के लिए मोद के यहाँ खिलौने बलवाने के बहाने पहुंच जाती थी। दासियों और यवनियों में इस प्रेम की चर्चा भी होने लग गई, हिता और मोद की, क्योंकि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। परंतु हिता अपनी भावनाओं को वश में नहीं रख पाती। वापी यह देख करके अपनी पुत्री के लिए चिंतित हो उठती। नगर में महाबली यज्ञ के
समारोह की धूम मची हुई थी। ज्येष्ठक विट्ठल के दूसरे कलाकार कर्मचारियों ने भी यज्ञ की वेदी, बलि वेदी और तथा अन्य दूसरे स्थानों में जो तोरण बनाए थे, नगरपाल उससे संतुष्ट नहीं था। विट्ठल ने, ज्येष्ठक विट्ठल ने मोद को वह तोरण बनाने के लिए बाहर रोक लिया था। अब देखिए, हिता और मोद अंतपुर में मिला करते थे, लेकिन अब मोद के काम की बदली हो गई। उसे स्थानांतरित करके नगर द्वार का तोरण बनाने का काम सौंप दिया है, और ऐसी स्थिति में हिता अपने आप को वश में नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो मोद को नहीं देख पा रही है, और वो मोद को ढूंढते हुए ज्येष्ठक विट्ठल के कारखाने की ओर निकल पड़ी। ऐसी स्थिति में हिता के लिए मोद को कई दिन बिना देखे रहना असह्य हो गया था, और वहां से वो आगे निकल पड़ी थी। अब 10 पृष्ठ हो गए और अभी 7 पृष्ठ रह गए हैं। तो इन 6 पृष्ठ रह गए हैं। ये अगले सोमवार और मंगलवार को हम पूरा कर देंगे, और उसके बाद आप कबड्डी की ओर जाएंगे। और कल से, मेरे ख्याल से कल से हमारी दूसरी सराव परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। वो गूगल फॉर्म में होंगी, वो आप कभी भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको पीरियड को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। हम अगले सोमवार को अगला कथानक लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरिक।